हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपदा प्रबंधन के सेकेंड चैप्टर, जिसमें प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़ के बारे में दिया गया है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग कवर किए थे फर्स्ट चैप्टर आपदा प्रबंधन के, तो इस वीडियो में सेकेंड चैप्टर को फुल्ली कवर करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा साथ में, बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए इसी के साथ हम लोग देखते हैं चैप्टर में कि बाढ़ के बारे में बताया गया है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक बाढ़ है, एक सुखाड़ है। तो बाढ़ और सुखाड़ में क्या अंतर है, इसके बारे में अच्छा से हम लोग देख लेंगे। ठीक, बाढ़ और सुखाड़। तो बाढ़ क्या होता है, बात आती है बाढ़ की। तो बाढ़ क्या आता है, तो कहता है क्या, मानसून के महीने में अधिक वर्षा होने के कारण जो नदियों में जो जल का स्तर होता है वो ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण होता क्या है कि नदियों के जल आसपास के क्षेत्रों में फैल जाते हैं। यही फैले हुए जल को बाढ़ कहते हैं। तो सिंपल सी डिफिनेशन थी कि बाढ़ क्या है, किसे कहते हैं। तो नदी, जब मानसून में जो वर्षा होते रहता है तो उस वर्षा से नदियों का जल स्तर काफ़ी ऊपर उठ जाता है और इससे आसपास के इलाकों में जल फैल जाता है। यही स्थिति को बाढ़ कहते हैं। तो इसी के साथ हम लोग देखेंगे सुखाड़ किसे कहते हैं, सुखाड़ क्या होता है। फिर जब मानसून के महीने में वर्षा की मात्रा 25% से अधिक की गिरावट हो तो ऐसी स्थिति को सुखाड़ कहते हैं। मतलब जब मानसून चढ़ी, बारिश नहीं हो रही है, बादल ही नहीं छा रही है आसमान में, तो इस स्थिति में बारिश नहीं होती है और जब फसलें बर्बाद होने लगती है तो इसी स्थिति को हम लोग कहते हैं सुखाड़। तो सुखाड़ भी हो गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। आगे पॉइंट में है कि लिखा गया है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ में वर्षा के देवता को इंद्र कहते हैं। मतलब इंद्र को वर्षा का देवता कहते हैं, है ना। तो प्राचीन धर्म ग्रंथ में, भारतीय जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं या ऋग्वेद में, वेद वगैरह में, तो बताया गया है कि वर्षा का देवता को इंद्र कहते हैं, या वर्षा के देवता जो होते हैं इंद्र होते हैं। तो इस प्रकार इसका वर्णन किया गया है। और एक और पॉइंट है कि इसको भी याद रखना है, बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहा जाता है। मतलब यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ आगे मिलती है, भारत से भी गंगा जाती है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिलती है। ये दोनों तरफ से बाढ़ के चपेट में आते हैं, यहाँ पर बाढ़ आते ही रहते हैं। तो इसीलिए हर एक साल यहाँ पर बाढ़ आते हैं, इसीलिए इसी कारण से इस देश का नाम रख दिया है, बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहा जाता है। अब एक टॉपिक है कि बाढ़ से होने वाली हानि क्या होते हैं, उनको लिखें। ऐसे करके क्वेश्चन आता है, तो इसका हम लोग देखते हैं। तो पहला नंबर में क्या लिखना चाहिए कि भारी जान माल की क्षति होती है। बाढ़ जो आता है, बाढ़ से बहुत सारी चीज़ें क्षति होती है। इसमें आदमी का जान भी जा सकती है, बहुत सारे सामान, बहुत सारे रुपये पैसे का नुकसान भी होता है, इससे क्षति होता है, फसल वगैरह सब कुछ बर्बाद होते हैं। और इसके साथ साथ लाखों लोग जो होते हैं वो घर से बेघर हो जाते हैं। अगला पॉइंट, सड़क और पुल सब टूट जाता है या तो डूब जाता है। बाढ़ आते हैं तो देखे होंगे कि सड़कें डूब जाती है, नई नई सड़कें डूब जाती है, नई नई सड़कें, पुल जो है वो टूट जाती है। ये सब बाढ़ से होने वाली हानि है। अगला हानि की बात करें तो कहता है बाढ़ से कई प्रकार की बीमारियां फैलती है, महामारी फैलती है। डेंगू हो गया, प्लेग हो गया, हैजा हो गया, ये सब बीमारियां बाढ़ से आती है। तो ये भी बात याद रखना आप लोगों को। अब है बात कि बाढ़ से होने वाले लाभ क्या होते हैं। बाढ़ से सिर्फ हानि ही नहीं होते हैं, लाभ भी होते हैं। वो लाभ क्या होते हैं उन्हें भी एक नज़र देख लें हम लोग। तो बाढ़ आने से भूमि उपजाऊ हो जाती है। बाढ़ में जो आते हैं पाका वगैरह, तो उसमें जलोढ़ मिट्टी रहते हैं। जलोढ़ मिट्टी क्या होते हैं, काफ़ी उपजाऊ होते हैं। तो इस प्रकार बाढ़ आने से हमें फ़ायदा भी होती है और बाढ़ आने से हमें नुकसान भी होती है। अगला बात है कि बाढ़ आने से आसपास की गंदगी साफ हो जाती है। कहीं पर सारे कूड़े कचरे लगे रहते हैं, गड्ढे में जमे होते हैं, गंदा पानी, तो बाढ़ आते हैं तो उससे क्या होता है, गंदगी का सफाया हो जाता है। तो ये भी हमारा फ़ायदा है। एक अगला फ़ायदा है, अगला क्या लाभ हो सकता है कि बाढ़ के कारण सुखाड़ की स्थिति नहीं आती है। बाढ़ आएगा तो सुखाड़ अपने आप हट जाएगा। तो ये भी एक फ़ायदा है। सुखाड़ की स्थिति हम लोग देखे थे, सुखाड़ की स्थिति बाढ़ के कारण
नहीं आती है। लेकिन हानि भी है, बाढ़ आ गया तो फसल बर्बाद होगी, सुखाड़ भी आ जाता है तो भी फसल बर्बाद होती है। तो दोनों कंडीशन में हम लोगों को लाभ भी होती है थोड़ी सी हानि भी होती है, तो ऐसे चलती रहती है। इसी के बाद हम लोग अगला पॉइंट को देखेंगे। इसमें कहता है कि बाढ़ नियंत्रण, बचाव, प्रबंधन, सुरक्षा, आकस्मिक प्रबंधन के उपाय क्या होते हैं। मतलब जब बाढ़ आ जाए उसका नियंत्रण कैसे करना, उसका प्रबंधन कैसे करना है, उसका सुरक्षा कैसे करना, ये सब अचानक होता है तो ऐसे करने का इसका उपाय क्या क्या होते हैं। तो उपाय पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। देखते हैं, पहला उपाय है कि बांध बना लें। क्या बना लें? बांध बना लें, तटबांध बना लें। ये सब बना करके बाढ़ को रोक सकते हैं। बांध और तटबांध बना करके बाढ़ को रोक सकते हैं। डैम जिसको बोलते हैं डैम बना करके बाढ़ को रोका जा सकता है। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट है कि बाढ़ के समय, किसके समय? बाढ़ के समय ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। जब भी बाढ़ आए तो अपने घर के आसपास देखिए ऊंचा स्थान कहाँ पर है, वहाँ चले जाइए ताकि वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाए। तो पानी नहीं पहुँचेगा तो महामारी से भी दूर रहेंगे। तो ये भी एक तरीका है कि बाढ़ का नियंत्रण कैसे हो पाए। अगला है 3rd नंबर। इसमें कहता है कि मकान का जो निर्माण करना चाहिए वो समुद्र तट से कम से कम की बात कर रहे हैं 100 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। वैसे तो कोई किताब में भी लिखता है कि 250 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 100 मीटर की दूरी पर मकान का निर्माण करना चाहिए, जिससे बाढ़ के प्रकोप से बचे रहें। अगला जो पॉइंट है वो है बाढ़ से पहले सूचना तकनीक का सहारा लेकर के यह जागरूकता फैला देनी चाहिए कि बाढ़ आने वाली है। 2-3 दिन पहले ही बता दिया जाता है टेलीविज़न या रेडियो पर या मोबाइल पर कि बाढ़ आने की संभावना है, तो आप लोग सचेत रहें। ऐसे करके सूचनाएं भी हमें मिलती है। अब हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इसमें जो है भारत में जो प्रमुख कुछ कृत्रिम जलाशय हैं। कृत्रिम का मतलब एक होता है प्राकृतिक यानी नेचुरल यानी जो गॉड के द्वारा स्वतः बने हुए प्रकृति के द्वारा, और कृत्रिम जिसका निर्माण कौन किया है? ह्यूमन, मतलब मानव ने किया है। कौन किया है? मानव ने किया है, इसको बोलते हैं कृत्रिम। आई होप कि ये बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ केस में कि बांध है, कुछ बांधे हैं। वो बांध किस नदी पे है और उसके पीछे, बांध के पीछे एक जलाशय बनता है, उस जलाशय के बारे में जानेंगे। तो पहला है भाखड़ा नंगल डैम या बांध, यह सतलज नदी पे है। किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। और यहीं पर सतलज नदी पर ही गोविंद सागर बांध है। ये गोविंद सागर जलाशय बना हुआ है। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछता है आपको। यहीं 10th तक ही नहीं, कंपटीशन में भी ये सवाल देखने को मिलेगा जब ये आप तैयारी करोगे आगे। इसके बाद जो दूसरी है वो है नर्मदा नदी परियोजना। ये भी नर्मदा नदी पर है। और इसमें जो कृत्रिम जो बांध जलाशय है वो है सरदार सरोवर जलाशय, ये हो गया। उसके बाद नागार्जुन बांध हो गया। नागार्जुन बांध पर किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है, कृष्णा नदी। और इसके बाद इस पर जो जलाशय बना हुआ है वो नागार्जुन सागर जलाशय बना हुआ है। अगला है कावेरी नदी। कावेरी जो परियोजना है वो कावेरी नदी पर है। और यहाँ पर जो बांध जलाशय बना हुआ कृत्रिम वो कृष्णा सागर जलाशय बना हुआ है। इसके बाद पाँचवा जो है बांध वो है रिहंद नदी पर है। और ये यहाँ पर जो जलाशय बना हुआ है पंच सागर जलाशय बना हुआ है। ये कुछ 5 इम्पोर्टेंट है, ये पाँचों को याद रखिएगा, सवाल इससे आएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुखाड़ के कारण क्या क्या हानि होती है। सुखाड़ से हानि क्या क्या होती है? तो पहला है कि अधिक मात्रा में फसलों का नष्ट हो जाना। सुखाड़ रहेगी, जिस तरह से धान का ही फसल लगाता है, अगर सुखाड़ हो गया, अगर जल का कमी हो गया इसमें, तो धान फटेगा ही नहीं, जो उसकी जो बाली आती है वो निकलेगा ही नहीं, तो धान बर्बाद हो जाएगा, इसमें धान होगा ही नहीं, सुखाड़ आ जाएगा। तो इसके बाद दूसरा होता है कि जान माल की भारी क्षति होती है। जब फसलें नहीं होगी तो खाएगा कहाँ से जीव जंतु, तो नहीं खा पाता, इससे जान माल की हानि भी होती है। अगला है फसल की उपज कम होने के कारण महंगाई बढ़ जाती है। जब बारिश होगा यानी सुखाड़ होगा तो क्या होगा? फसल का उपज तो होगा ही नहीं। जब नहीं होगा जिससे क्या बढ़ेगा? मार्केट में फसल की कमी आएगी। जब फसल की कमी आएगी, आदमी खाने वाले अधिक हैं और फसल कम है, तो इस कारण से महंगाई बढ़ जाएगा। तो महंगाई आपको बढ़ने को देखने को मिलेगा। तो अगला पॉइंट है किसान की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है। इस समय क्या होती है? किसान की आर्थिक स्थिति दयनीय, जो रुपये पैसे होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, तो फसल होते नहीं है
और फसल को बेचेंगे नहीं तो रुपया आएंगे कहाँ से? जब रुपया नहीं आएंगे तो खाएंगे क्या? तो ये सब समस्या उत्पन्न होती है सुखाड़ से। तो इस तरह से आपका दूसरा टॉपिक भी क्लियर हो गया। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में तीसरा टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।